आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, मेष राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं मेष राशि वाले जातकों के लिए साल 2025 में 13 से लेकर 18 अक्टूबर तक का समय कैसा जाने वाला है। अक्टूबर महीने के इस साप्ताहिक समयावधि में आपकी राशि के ऊपर मौजूद जो ग्रहीय अवस्था है वो आपके जीवन में क्या प्रभाव देने वाली है। किन मामलों में मेष राशि वाले जातकों को कम प्रयासों में बड़ी सफलता मिलने वाली है, वहीं किन मामलों में आपको सावधानी पूर्वक चलने की आवश्यकता रहने वाली है। तो ये राशिफल मेष राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के माध्यम से मेष राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए सभी पहलुओं के बारे में हम आपको जानकारी भी देने वाले हैं, जैसे मेष राशि का करियर और मेष राशि का व्यापारिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और अंत में हम आपको धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं। तो मेष राशि वाले जातकों, सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं इस पूरे हफ्ते की समयावधि में आपकी राशि के ऊपर ग्रहीय अवस्था किस प्रकार की बनी हुई रहने वाली है। तो देखिए, शनिदेव मीन राशि में और आपके व्यय भाव में रहेंगे। बृहस्पति 18 अक्टूबर तक आपके राशि के पराक्रम घर में प्रभावी रहेंगे और 18 अक्टूबर को ही गुरु अपनी उच्च राशि कर्क में जाने वाले हैं। केतु देव का गोचर आपके संतान भाव में होने वाला है। सूर्य देव शुक्र के साथ आपके 6 हाउस में 16 तारीख तक रहेंगे। उसके बाद 17 तारीख को सूर्य देव का गोचर तुला राशि में होने वाला है। उसके अलावा मंगल और बुध की युति जो है वो दोनों ग्रहों की युति 18 तारीख तक आपके राशि के सप्तम भाव में तुला राशि में बनी हुई रहने वाली है। और आपके 11th हाउस में राहु देव का गोचर इस पूरे हफ्ते की समयावधि में होने वाला है। अब देखिए, इसमें मेजर ग्रहों का तो राशि परिवर्तन नहीं होने वाला है, लेकिन माइनर ग्रहों का बदलाव जरूर होगा, जिसमें बृहस्पति का बदलाव हो रहा है, सूर्य देव का बदलाव हो रहा है। तो अब आइए हम आपको बताते हैं इस पूरे हफ्ते को आप जीवन में ग्रहों के माध्यम से किस प्रकार से समझ सकते हैं और क्या परिणाम आपको मिलेगा। सबसे पहले आपको जानकारी दे रहे हैं करियर और व्यापारिक जीवन के मामले में यह पूरा हफ्ता कैसा जाने वाला है। देखिए, कुंडली के 10वें भाव के स्वामी शनिदेव माने जाते हैं, जो कि व्यय भाव में वक्री अवस्था में मौजूद हैं। लेकिन इस पूरे हफ्ते की समयावधि में देखिए, बृहस्पति का शुभ प्रभाव लगातार आपके लिए बना हुआ रहेगा। वही मंगल देव आपके सप्तम घर में मौजूद होकर अपनी चौथी दृष्टि के माध्यम से आपके 10वें भाव को देखने वाले हैं। ऐसे में कर्म क्षेत्र के मामले में इस पूरे हफ्ते एनर्जी आपकी लगातार बनी रहेगी। उत्साहित होकर आप जीवन में काम करते हुए नजर आने वाले हैं। अगर आप किसी भी प्रकार की नई अपॉर्चुनिटीज की तलाश कर रहे हैं, यानी आपके जीवन में अगर कोई भी कार्य व्यवसाय नहीं है, तो आपको नवीन कार्य व्यवसाय की अवसर भी मिलने वाला है। सेना, पुलिस, आर्मी, इंजीनियरिंग, स्पोर्ट्स के फील्ड में, मार्केटिंग से जुड़ा हुआ कोई भी काम कर रहे हैं, या ऐसे लोग जो वर्तमान समय में ड्राइवरी सेक्टर में काम करते हैं, ड्राइवर हैं, खेती बाड़ी का काम करते हैं, होटल या रेस्टोरेंट से जुड़ा हुआ काम कर रहे हैं, इन सभी कामों में आपको प्रबल शुभता मिलेगी। उसके अलावा देखिए, वर्क प्लेस पर नवीन मान सम्मान की अवसर भी यहां पर प्राप्त होने की संभावना रहने वाली है। बात करते हैं आपके लिए आर्थिक जीवन के मामले में क्या परिणाम आपको मिलने वाला है। तो देखिए, मेष राशि वाले जातकों, कुंडली का जो 11वां घर है, जिससे गेन के बारे में, लाभ के बारे में विचार करते हैं, इस भाव के स्वामी शनिदेव बनते हैं, जो कि आपके व्यय भाव में मौजूद हैं। और दर्शकों, आपके लाभ भाव में राहु देव का गोचर हो ही रहा है। उसके अलावा देखिए, यहां पर धन के लिए नैसर्गिक रूप से शुक्र देव को आपके लिए जिम्मेदार माना गया है।
आपके धन भाव के स्वामी हैं, ये आपके 6 हाउस में कन्या राशि में नीचस्थ अवस्था में प्रभावी हैं। तो यहां पर देखिए मेष राशि वाले जातकों के जीवन में आर्थिक उन्नति और धन के आगमन की तो संभावना जरूर है, लेकिन इस पूरे हफ्ते में चूंकि लाभ भाव के स्वामी भी व्यय भाव में हैं और धन भाव के स्वामी भी छठे भाव में हैं, तो ऐसे में आप अपने जीवन में आर्थिक मामलों में धन को बचाने में काफी मुश्किलों का सामना कर सकते हैं। यानी आमदनी में वृद्धि होने के बावजूद भी धन की बचत आपके जीवन में कम होने वाली है। यहां पर एक विशेष बात मेष राशि वाले जातकों को यह ध्यान रखकर जरूर चलना है कि आप वर्तमान में लॉटरी, शेयर बाजार, सट्टा, इन सभी मामलों में अगर आप इन्वॉल्व होकर धन का व्यय करते हैं या इससे धन को कमाने का भी प्रयास करते हैं, इसमें आपको सोच विचार कर ही इन्वॉल्व होना है। इस पूरे हफ्ते की समयावधि में देवगुरु का संबंध सुख भाव से रहने वाला है, तो परिवार के ऊपर धन का व्यय होने वाला है और आप अपने जीवन में घूमने फिरने के ऊपर, लग्जरी वस्तुओं के ऊपर आप अपने जीवन में धन का व्यय करते हुए भी नजर आने वाले हैं। बात करते हैं मेष राशि वाले जातकों के जीवन में पूरे हफ्ते में पारिवारिक मामलों में क्या परिणाम आपको मिलेगा। देखिए द्वितीय भाव के स्वामी 6 हाउस में मौजूद हैं, नीच राशि में मौजूद हैं, तो ऐसे में पारिवारिक मामलों में आपको मिला जुला ही परिणाम मिलेगा। आपको अपनी वाणी और अपने आवेग पर नियंत्रण बनाकर चलना है। छोटी मोटी बातें परिवार में व्यर्थ के बहस और विवाद का कारण भी बन सकती है। ऐसे में मेष राशि वाले जातकों के वाणी भाव से मंगल का संबंध भी बना हुआ है। 8वीं दृष्टि मंगल की आपके वाणी भाव पर जा रही है, तो पारिवारिक समन्वय बनाकर ही मेष राशि वाले जातकों को चलना चाहिए। यहां पर क्षणिक क्रोध से भी मेष राशि वाले जातकों को बचना चाहिए, तभी आपके जीवन में बेहतरीन अवस्था परिवार के मामले में आपको मिल सकती है। रिश्तों में, प्रेम और वैवाहिक मामलों में यदि आपको जानकारी दिया जाए, यहां पर देखिए पंचम भाव के लॉर्डशिप लिए हुए सूर्यदेव 16 तारीख तक बहुत ही अच्छी अवस्था में मौजूद हैं। तो देखिए 13 से लेकर 16 तारीख तक का समय रिश्तों के मामले में तो बहुत ही शुभ दिखाई दे रहा है। आकर्षण और शुभता ज्यादा रहने वाली है। उसके पश्चात आपके लिए जो 2 दिन का समय है, 17 और 18 तारीख, इसमें सूर्यदेव की भी नीचस्थ अवस्था है और पंचम घर में केतु का भी गोचर होने वाला है। तो ऐसे में रिश्तों के मामले में इन दोनों दिनों में अगर आप किसी भी गहरी फ्रेंडशिप में जुड़ाव रखते हैं, तो यहां पर आपको विशेष सावधानी बरतना चाहिए। बात करते हैं वैवाहिक के मामलों में क्या परिणाम आपको मिलेगा। अब देखिए लंबे समय के बाद लगातार 18 तारीख तक गुरु का प्रभाव आपके सप्तम घर को शुभ प्रभावों में प्रभावित कर रहा है। तो यहां पर ये पूरा हफ्ता तो वैवाहिक जीवन के मामले में आपको शुभ प्रभाव ज्यादा देने वाला है, लेकिन क्रूर ग्रह मंगल और बुध की जो उपस्थिति आपके वैवाहिक भाव में है और आपके वैवाहिक भाव के स्वामी नीच राशि में मौजूद हैं, इसकी वजह से जीवन साथी के हेल्थ को लेकर भी ध्यान देना चाहिए। और कहीं न कहीं चूंकि जब भी मंगल देव का गोचर सप्तम घर में होता है, तो अहंकार और ईगो के बढ़ने से समस्याएं रिश्तों में ज्यादा होने लगती है। तो आप अपने जीवन में अपनी छोटी मोटी बातों को लेकर व्यर्थ का मन में ईगो मन ना पालें रिश्तों को लेकर, तो वैवाहिक जीवन की अवस्था बहुत ही बेहतर रहेगी। उसके अलावा देखिए बात करते हैं विद्यार्थियों के लिए क्या मेजर परिणाम मिलेगा। बृहस्पति की अनुकूलता 18 तारीख तक आपके नवम घर को पूर्ण रूपेण बलवान बनाए हुए है। तो ऐसे में अगर आप उच्च शिक्षा की पढ़ाई कर रहे हैं, तो यहां पर आपको पूरे हफ्ते में जबरदस्त परिणाम मिलने वाला है। यानी विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों को मनोवांछित सफलता शिक्षा के मामले में जुड़े हुए जातकों को मिलने वाली है। लेकिन अगर आप प्रारंभिक दौर की पढ़ाई कर रहे हैं, तो 16 तारीख तक का समय आपके लिए बहुत ही बेहतर है। उसके बाद आपको आने वाले समय में, चूंकि आपके पंचम भाव के स्वामी नीच राशि में 17 तारीख को सूर्यदेव प्रभावी हो जाएंगे, तो अपनी संगति का विशेष ध्यान रखकर चलना विद्यार्थियों के लिए परम आवश्यक हो जाता है। बात करते हैं मेष राशि वाले जातकों के जीवन में हेल्थ के मामले में क्या परिणाम आपको इस पूरे हफ्ते में मिलेगा। देखिए राशि के अधिपति मंगल देव लगातार राशि से ही अपना संबंध बनाए हुए हैं, तो पूरे हफ्ते में शारीरिक तौर पर किसी प्रकार की गंभीर समस्याएं आपको नहीं मिलने वाली है।
लेकिन मेष राशि वाले जातकों के द्वादश भाव में शनिदेव का वक्री अवस्था में गोचर होना अनिद्रा की समस्या, स्वभाव में चिड़चिड़ापन, क्रोध की अधिकता और शरीर में आलस्य को दे सकता है। तो शरीर में आलस्य होगा तो आप अपनी दिनचर्या को बेहतर रखने में कुछ नाकामयाब भी रह सकते हैं। तो अपनी दिनचर्या को यदि आप जीवन में व्यवस्थित बनाकर चलते हैं तो ये समय आपके लिए ज़्यादा बेहतर परिणाम आपको देगा। उसके अलावा मेष राशि वाले जातकों को इस समय अवधि में क्षणिक क्रोध से भी आपको बचना चाहिए और अपने जीवन में नींद पर पर्याप्त ध्यान देनी चाहिए। सात्विक भोज्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए। पर्याप्त रूप से सोने जागने की आदत का ध्यान रखकर आपको चलना है। बात करते हैं आपके लिए धार्मिक उपायों के बारे में। तो देखिए, मेष राशि वाले जातकों को इस समयावधि में सुंदरकांड या हनुमान चालीसा का पाठ करना आपको शुभ परिणाम जीवन में ज्यादा देने वाला है। उसके अलावा मेष राशि वाले जातकों वर्तमान समय में यदि आप शनि जन्य चीजों का दान करते हैं, शनिवार के दिन यदि आप काला तिल, काला शर्ट, काला छाता, काला चना या सरसों के तेल में फ्राइड कोई भी खाने पीने की वस्तु यदि आप जरूरतमंद लोगों में, गरीब और असहाय व्यक्तियों में बांटते हैं तो इससे आपके जीवन में बहुत ही बेहतर अवस्था बनने वाली है। उम्मीद है ये जानकारी मेष राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। अगर आप आने वाले समय में अन्य वीडियोज को देखना चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यदि आपके पास किसी भी प्रकार की समस्या हो, आप हमें जरूर बताएं ताकि प्रत्युत्तर या अन्य वीडियोज के माध्यम से हम उसका समाधान भी कर पाएं। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। ओम नमः शिवाय।